मकाफात अमल, कभी इसने फरियाल को अरेस्ट करवाया था और आज खुद हो गई है। अल्लाह इंसान की ज़्यादती को कभी माफ नहीं करता। शेराम, शेराम, मैं आपसे बात कर रही हूँ। मुझे पता है तुम क्या कहना चाह रही हो, ये तो अच्छी बात है कि आप बिन कहे ही मेरी सब बातों को समझ जाते हैं। और जो तुम चाह रही हो वो मुमकिन नहीं है। लेकिन हम उसे इस हाल में नहीं छोड़ सकते। हमें जीनिया की बेल करवानी होगी। प्लीज फरियाल, उसका नाम मत लो। उसने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला है, मैं उसकी बेल नहीं करवा सकता। पहली बात तो ये मेरे पास कुछ है नहीं, और अगर होता भी तो मैं तब भी नहीं करवाता। लेकिन आपने मेरी भी तो करवाई थी ना। क्योंकि तुम बेगुनाह थी और वो बेगुनाह नहीं है। अब प्लीज इस टॉपिक को क्लोज करो, मुझे मजीद इस बारे में कोई बात नहीं करनी। लेकिन कल रात तो आपसे बात हुई है, आपका इतना अचानक कैसे प्लान बन गया आने का? ये बताओ मेरा सरप्राइज कैसा रहा? बहुत अच्छा, अमेजिंग। वैसे अजहर, आप तो हमेशा इन्फॉर्म करके आते हैं, इस दफा आप बगैर इन्फॉर्म किए ही आ गए। सब खैरियत तो है ना? वही जिंदगी का कुछ पता नहीं चलता। और फिर तुम लोग भी मुझे बहुत याद आ रहे थे। मैंने सोचा घर का चक्कर ही लगा लूं। अच्छा, आपने आते ही टेंशन वाली बातें शुरू कर दी हैं। बहुत अच्छा किया आप आ गए। अब आप ऐसा करें कि फ्रेश हो जाएं, मैं नाश्ता वगैरह लगाती हूँ। नहीं बेटा, अभी मैं नाश्ता नहीं करूंगा। और मुझे ये बताओ, फरोख कब आ रहा है या तुम जा रही हो मेरे को उसके पास? नहीं, मैं ही जाऊंगी इंशाल्लाह जल्दी। बस ये तो बहुत बेचैनी से अपने डॉक्यूमेंट्स का इंतजार कर रही है। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आ जाएंगे मेरी बच्ची के डॉक्यूमेंट्स पे, इंशाल्लाह। किसके साथ आई हो बेटे? शेराम के साथ आई हूँ। एक टेंशन हो गई है। कैसी टेंशन? सीनिया को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और अपने साथ ले गई है। मगर क्यों? दानिश ने चोरी का इल्जाम लगाया उस पर। या अल्लाह, ये लड़की वहां जाके भी बाज नहीं आई ना। मैं हादी को देखती हूँ, फरजाना के पास था। हाँ ठीक है, उससे कहो कि वो ना उसको मुझे दे दे। खेती हमारे खानदान में कभी ऐसे नहीं हुआ पहले। इस लड़की ने तो सारी हदें पार कर दी। शरा, मुझे एक बात बताओ, क्या वाकई जीनिया के पास कोई हार था? हाँ बाबा, था। तो तुमने उससे पूछा नहीं कि वो कहां से आया है? पूछा था, उसने कहा उसकी मामा ने दिया है। उफ खुदाया, कितनी झूठी लड़की है। इसको तो शर्म है ना, हया। एक तो चोरी की और ऊपर से झूठ बोलती रही। भाई, मुझे तो आप पे अफसोस और हैरत है। जिस लड़की ने हमारे घर का सुकून बर्बाद कर दिया, आपको हमसे छीन लिया, हमें एक दूसरे से बदगुमान कर दिया। फरियाल भाभी के साथ क्या कुछ नहीं किया, फिर उससे निकाह कर लिया। मैंने उसे बहुत समझाया, मगर उसकी जुनूनी मोहब्बत ने उसको कुछ समझने नहीं दिया। हर वक्त मुझे मैसेजेस करती रहती थी, कॉल्स करती रहती थी, जहां जाता था फॉलो करती थी। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैं उसको निकाह करके इस घर में लेके आया, ताकि वो यहां आके खुद देखे कि मेरे दिल और मेरी जिंदगी में सिर्फ फरियाल है, उसकी कोई जगह नहीं। अगर मैं ये नहीं करता तो वो मुझे सारी जिंदगी डिस्टर्ब रखती। उससे हमेशा के लिए जान छुड़ाने के लिए मैंने ये निकाह किया।